अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने व्लॉग बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो वाइट बॉल की क्रिकेट टीम की जो कप्तानी नहीं करेंगे। आज मेरे पास एक बड़ी खबर ये वाली आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका जो इस्तीफ़ा है वो खुश असलूबी से तस्लीम कर लिया और किसी किस्म की उन्होंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की है। और उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम ने जो ज़ाती तौर पर फ़ैसला किया है इस्तीफ़ा देने का और वो उनके इस्तीफ़े को खुश दिली से कबूल करते हैं। और पीसीबी का अपने लामिये में ये कहना है कि बाबर आजम ने इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि बाबर आजम अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें, क्योंकि बाबर आजम एक बहुत बड़े खिलाड़ी है और बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की के लिए बहुत ज़रूरत है उनकी। और वो चाहते हैं कि बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आएँ, क्योंकि बाबर आजम दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं। इसके अलावा बाबर आजम के हवाले से तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उनका ये कहना था कि वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं और वो अपनी फैमिली पर भी तवज्जो देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनकी जो खोई हुई फॉर्म है वो वापस आ जाए। मेरे पास इस वक्त नबील नकवी मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि बाबर आजम ने अचानक इस्तीफ़ा क्यों दिया और वो क्या समझते हैं कि बाबर आजम को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। कैसे देखते हैं इस्तीफ़े को? मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ, बड़ा खुश हूँ कि बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ा प्रेशर होता है कैप्टनसी का, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, बल्कि मैं कहूँगा देर आए मगर दुरुस्त आए, क्योंकि ये फ़ैसला पहले हो जाता तो शायद जो बाबर आजम पे तनकीदें हुई उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो ना होती। तो बड़ा प्लेयर ज़रूरी नहीं है कि कैप्टन बने, खेल से बड़ा बंदा जो बड़ा प्लेयर बनता है। तो बड़ा अच्छा फ़ैसला है बाबर आजम का। और ख़ास तौर पे जो ये चैम्पियंस कप हुआ है, मुझे लगता है कि बाबर आजम ने वहाँ उसके बाद ये फ़ैसला किया कि वो एक दूसरे प्लेयर की कैप्टनसी में खेले और हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, सेंचुरी भी की, हाफ सेंचुरी भी की, अच्छा स्कोर भी किया उन्होंने। तो शायद उन पे जो कैप्टनसी का प्रेशर होता है, जो ज़ोर होता है, वो नहीं था, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर सके और उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया। अच्छा नबील, बाबर आजम पर भी आप ये समझते हैं कि विराट कोहली वाली सिचुएशन आ गई? क्योंकि विराट कोहली भी जब कप्तान थे तो चल नहीं पा रहे थे, उसके बाद उन्हें कप्तानी से हटाया तो अब वो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्होंने अभी 27,000 रन भी मुकम्मल कर लिया। आपके ख्याल में कि बाबर आजम अपनी बैटिंग पर तवज्जो देंगे तो हमारी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा उनकी बैटिंग? विराट कोहली ने 1.5 साल परफॉर्म नहीं किया। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो 1.5 साल कुछ नहीं कर सका। लेकिन इंडियंस ने, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने और पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस ने उस पर अपना एतमाद बनाए रखा कि वो अपनी फॉर्म में वापस आएगा। और वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप हुआ उसमें वो फॉर्म में वापस आए और वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल करके दिखाया। वो अपने एक अपनी क्लास में वापस आ गई। यही जो आपका सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि बाबर आजम भी अपनी क्लास में वापस आएगा। बड़ा प्लेयर ज़रूरी नहीं है कि कैप्टन हो, बड़ा प्लेयर खेलने से बनता है और बाबर आजम जो बहुत बड़ा प्लेयर है। इंशाल्लाह जो अब हमारा जो चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैचेस आ रहे हैं, बाकी भी जो हमारे में आ रहे हैं, उसमें बाबर आजम अब दिखाएगा दुनिया को और ख़ास तौर पे जो लोग उस पर तनकीद करते थे उनको जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपको नबील के बारे से ये बताना चाहूँगा कि 15 रोज़ पहले मैंने इससे व्लॉग किया था तो इसने ये कहा था कि इसको कप्तान तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने ये कहा था कि इसके ये सोर्सेज बताते हैं कि मोहम्मद रिजवान कप्तान बनेगा। तो मैंने इसको ये कहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कनेक्शन कैंप होने वाला था। तो इसने कहा था कि इसमें भी इस तरह की मुशावरत होगी। तो मैंने नबील से ही क्वेश्चन किया था कि मैं कहा वहाँ तो सारे क्रिकेटर्स बैठे होंगे, इसके अलावा सिलेक्टर्स वहाँ मौजूद होंगे, क्या उनकी मौजूदगी में ऐसा किसी किस्म का फैसला किया जाएगा? लेकिन ये बड़ा कॉन्फिडेंट था। इसने कहा था कि कप्तान तब्दील होने वाला है। तो आप भी बताएं नबील, तो मोहम्मद रिजवान के वाले से आप कितने अभी भी कॉन्फिडेंट हैं? और अब तो लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान बन जाएंगे। देखिए, अब तो रोज़ रोशन की तरह साफ़ हो गया ना मुकम्मल तौर पे। रिजवान के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर पीसीबी ने किसी और को कैप्टन बना दिया तो हमारी टीम और नीचे चली जाएगी। शादाब भी सहल नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी का तजर्बा फ्लॉप हो गया। और इस वक्त अगर आपको कोई टीम में नज़र आ रहा है बाबर के अलावा तो आप मुझे बता दें, फ़खर जमान को कैप्टन नहीं बनाएंगे और सारे नए लड़के हैं, तो रिजवान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और रिजवान जिस तरीके से कैप्टनसी करते हैं और पीएसएल में हमने उनकी कैप्टनसी देखी और चैम्पियंस कप में, वही मैं कहने लगा था, चैम्पियंस कप में सेमीफाइनल तक वो पहुँचे हैं। तो और अब वक्त भी मोहम्मद रिजवान का, किसी और को बना के टीम के साथ और ख़ास तौर पे मोहम्मद रिजवान के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली बात होगी। और अब इंशाल्लाह रिजवान कैप्टन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पीसीबी ने अपना इलामिया जारी किया ना, उसमें उन्होंने बाबर आजम की खिदमात का इतराफ़ किया है और साथ यही कहा है कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी की अब जिम्मेदारी लगा दी है कि वो जल्द से जल्द कौमी की टीम की जो वनडे फार्मेट है ना उसके हवाले से तवज्जो दें। और उन्होंने सिफारिश भी किया कि कोई नया कप्तान अनाउंस भी करें आप लोग। आपके ख्याल में कि ऑस्ट्रेलिया जब टीम टूर करेगी तो मोहम्मद रिजवान ही क्यादत करेंगे टीम की?
देखिए पीसीबी ने बहुत अच्छा किया है, सिर्फ मंजूर नहीं किया, पीसीबी ने पूरी स्टेटमेंट जारी की है, पूरे बयानिया जारी किया गया जिसमें बाबर आजम की खिदमात को सराहा गया और कहा गया कि हम हमें पहले भी सपोर्ट करते थे और अब भी बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, जब प्लेयर्स में और बोर्ड में रिलेशन अच्छा होगा तब ही प्लेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो पीसीबी का इलामिया जो है वो बड़ा अच्छा है। और जो बात रह गई ऑस्ट्रेलिया के टूर की, तो मोहम्मद रिजवान कैप्टन है। अच्छा, इंशाल्लाह अब टीम हमारी मुत्तहिद हो जाएगी, क्योंकि टीम की यूनिटी पर कनेक्शन कम में भी काफ़ी बात की गई है। जैसन गिलस्पी के हवाले से ने बात की है इसके हवाले से, और जो हमारे गैरी क्रिस्टन हैं जो वाइट बॉल के कोच हैं, उन्होंने भी टीम की यूनिटी के हवाले से बात की है। आपके ख्याल में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम मुत्तहिद रहेगी इंशाल्लाह? देखिए मोहम्मद रिजवान की जो पर्सनैलिटी है ना, वो बड़ी बहुत मज़ेदार सी पर्सनैलिटी है। वो इंडिया के प्लेयर्स के साथ भी बड़ा हंसमुख चेहरे के साथ खेलता है, बड़ा एग्रेसिव मोड में आके खेलता है और बाद में वो अपने जो हंसी का उनका मखसूस अंदाज़ है वो दूसरे को अपनी तरफ, वो कहते हैं ना, माइल कर लेते हैं, दूसरे को अपनी तरफ ऐसे एक्सेप्टनेस उनकी हो जाती है कि यार ये बंदा हमें साथ लेके चल सकता है, ये चल रहा है। तो जो मोहम्मद रिजवान है उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे। एक तो सीनियर बंदा है और फिर मुझे थोड़ा बहुत अक्लमंद भी लगता है। बाबर भी काफ़ी थे, लेकिन रिजवान की जो हमने पीएसएल में कैप्टनसी देखी ना, जिस तरीके से वन यूनिट बना के, और चैंपियंस कप में देखा कि वो किस तरीके से, मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक बॉलर जो है वो 3-4 चौके छक्के खा रहा है, वो फिर भी आके उसको अप्रिशिएट करते थे और समझाते थे कोई बात नहीं। अभी मुझे मैच याद नहीं आ रहा कि वो उसने 3 चौके खाए और अगली बॉल पे जब मोहम्मद रिजवान ने आके समझाया तो वही बॉलर या उससे अगली बॉल पे विकेट ले गया। तो सारी कैप्टनसी पर डिपेंड करता है। अगर आप कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं, प्लेयर्स के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी जो थे वो बीच में समझाते भी थे और डांट भी दिया करते थे। आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप में जैसे उमर गुल को उन्होंने इशारे किए थे, वो समझाते भी थे, प्यार भी करते थे। फिर 2017 में हमने देखा मोहम्मद सरफराज भी डांट भी दिया करते थे, लेकिन वो साथ लेके भी चलते। तो कैप्टनसी पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से एग्रेसिव कैप्टनसी करेंगे या नॉर्मल कैप्टनसी करेंगे। लेकिन जो मुत्तहिद होने वाली बात है, मुझे लगता है कि रिजवान मुत्तहिद कर लेंगे। अच्छा, जो भी नया कप्तान बनेगा उसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी और बड़ा मसरूफ़ शेड्यूल है। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में शेड्यूल है और अप्रैल तक पाकिस्तान ने 18 वनडे मैचेस खेलने हैं और 9 T20 मैचेस खेलने हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी टीम की क़यादत करेगा तो उसको अपने आप को शो करने का भरपूर मौका होगा उसके पास। एक तो बहुत अच्छी बात है ये मुझे आपने बताया कि 18 वनडे, हम वनडे खेल ही नहीं रहे थे, इसलिए हमसे वर्ल्ड कप सही ना खेला गया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम वनडे वापस आ रहे हैं और वनडे हमारे ज़्यादा हैं, T20 कम है। T20 तो हम वैसे भी खेलते रहते हैं, PSL खेल लेते हैं, जितने मैच होते हैं वो T20 पे ही होते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रेशर इस वक्त बहुत होगा नए कैप्टन पे, क्योंकि इस वक्त जो टीम का मोराल है ना वो बहुत डाउन हुआ है। हम सारे मैचेस हार रहे हैं, बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हो चुके हैं, वर्ल्ड कप में बुरी तरह पिट के आए हैं, एशिया कप में एशिया कप के बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ ना, तो उस डाउनफॉल को वापस ऊपर लेके जाने के लिए कैप्टन को 24 घंटे में 48 घंटे की मेहनत करना पड़ेगी। आपको ही पता है और ये सबको पता है कि जब तक नया कैप्टन जो भी होगा उसको मुकम्मल तौर पे, भरपूर तौर पे मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जो टीम का मोरल है वो बिल्कुल डाउन हुआ उसको ऊपर लेके जा सके। ठीक है, 1-2 मैचेस अगर हम हार भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं, पहले भी तो हारते हुए हैं, लेकिन अब मकसद ये है कि हमने चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अपने आप को बेहतर करना है कि जीत ना सही, मतलब फाइनल सेमीफाइनल तक तो हम पहुँचे ना। जी, आपने सुना कि नबील का ये कहना है कि बाबर आजम ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि बाबर आजम आप कप्तानी से इलादा हो जाएंगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बैटिंग पर तवज्जो देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली पर भी इस तरह का वक्त आया था तो उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग दुरुस्त करने में ज़बरदस्त किरदार ख़ुद से ही अदा किया था और काफ़ी मेहनत की थी। और अब हमें भी यही लगता है कि बाबर आजम अब कप्तानी से इलादा हो गए हैं तो वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देंगे और बैटिंग हमारी पाकिस्तान टीम के लिए उनकी बहुत ज़रूरी है। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।